प्रश्न 4 छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक संरचना का वर्णन कीजिए। उत्तर समाज एवं परिवार के जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल क्रियाशील जनसंख्या 1,21,00,000 क्या 1,21,00,000 1,21,00,000 कुछ तो गड़बड़ी है इसमें। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल क्रियाशील जनसंख्या 1,25,25 कुल जनसंख्या का 47.68% है। इनमें 58.7% पुरुष तथा 41.43% स्त्री क्रियाशील जनसंख्या है। इसमें सर्वाधिक क्रियाशील जनसंख्या जसपुर 57.22% तथा सबसे कम क्रियाशील जनसंख्या दुर्ग 39.6% है। खंड 2 उत्तर की सदस्य में 60 अंक। 4 प्रश्न 5 महानदी की सिंचाई परियोजना का वर्णन कीजिए। उत्तर महानदी सिंचाई परियोजना धमतरी जिले में संचालित है, जिसके अंतर्गत रुद्री बैराज, गंगरेल बांध, दुधवा जलाशय एवं मडुमसिल्ली बांध आते हैं। इनमें से मडुमसिल्ली बांध 1923 में धमतरी जिले में महानदी की सहायक नदी सिलियारी पर बनाया गया। अन्य बांध परियोजनाएं रुद्री बैराज 1915 में, दुधवा जलाशय 1963 एवं गंगरेल जलाशय 1978 से 79 में महानदी पर धमतरी जिले में निर्मित किया गया। इस परियोजना से धमतरी जिले के आसपास के क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक जल आपूर्ति की जा रही है। यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई। या पहला महानदी सिंचाई परियोजना धमतरी जिले में संचालित है। दूसरा इसके अंतर्गत रुद्री बैराज, गंगरेल बांध, दुधवा जलाशय एवं मडुमसिल्ली बांध में आते हैं। तीसरा इसमें से मडुमसिल्ली बांध 1923 में धमतरी जिले महानदी की सहायक नदी सिलियारी पर बनाया गया। चौथा अन्य बांध परियोजनाएं रुद्री बैराज 1915 एवं दुधवा जलाशय 1963 एवं गंगरेल जलाशय 1978 से 79 में महानदी पर धमतरी जिले में निर्मित किया गया। पांचवा इस परियोजना से धमतरी जिले के आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक जल आपूर्ति की जा रही है। छठवां यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई। प्रश्न 6 छत्तीसगढ़ की वन संपदा का वर्णन कीजिए। उत्तर छत्तीसगढ़ वन संपदा से समृद्ध राज्य है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 59,752 वर्ग किलोमीटर में वन। इस प्रकार गणितीय मान से देखें तो कुल क्षेत्रफल 44.21% है। छत्तीसगढ़ भारत संघ के कुल वन का 12.26% धारित कर तृतीय स्थान पर है। यहाँ इमारती लकड़ी जैसे कि साल, सैगून, साजा, बीजा, शीशम तथा खैर एवं लघु वनोत्पाद वाले पौधे भी पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ को 4 जुलाई 2001 को हर्बल स्टेट घोषित किया गया। या पहला छत्तीसगढ़ वन संपदा से समृद्ध राज्य है। दूसरा छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जिसके 59,772 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र। तीसरा इस प्रकार गणितीय मान को देखें तो कुल क्षेत्रफल 44.21% है। चौथा छत्तीसगढ़ भारत संघ के कुल वन का 12.26% धारित कर तृतीय स्थान पर है। पांचवा यह इमारती लकड़ी जैसे कि साल, सैगून, साजा, बीजा, शीशम और खैर तथा लघु वनोत्पाद वाले पौधे भी पाए जाते हैं। छठवां छत्तीसगढ़ को 4 जुलाई 2001 को हर्बल स्टेट घोषित किया गया। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक। 8
प्रश्न 7 छत्तीसगढ़ प्रदेश में मैकल श्रेणी में स्थित एक एवं भौतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर यह पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की सीमा पर राजनांदगांव से बिलासपुर जिले तक फैला हुआ है, जो जंगलों की रानी कहे जाने वाली सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। मैकल श्रेणी में कबीरधाम जिले में कादावनी की पहाड़ी तथा राजनांदगांव जिले में चांदी डोंगरी, चितवा डोंगरी तथा पाना बरस की पहाड़ी स्थित है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बंदरगढ़ 1176 मीटर की चोटी है, जो कबीरधाम जिले में स्थित है। इस श्रेणी में उच्च किस्म के सैगौन वृक्ष पाए जाते हैं। कवर्धा के कुछ भाग मैकल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, जिसके कारण कबीरधाम जिला क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की सबसे कम वर्षा दर्ज होती है। यह श्रेणी खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे कि चिल्फी घाटी क्षेत्र में लौह अयस्क, बोरई, दलदली क्षेत्र में बॉक्साइट, चांदी डोंगरी क्षेत्र में फ्लोराइड तथा भंडारी टोला क्षेत्र में यूरेनियम की निरपेक्ष विद्यमान है। मैकल श्रेणी में बैगा जनजातियों का घर कहा जाता है। साथ ही अंगरिया जनजाति द्वारा इस प्रदेश में लौह संबंधित कार्य भी किया जाता है। इस पर्वत श्रेणी के कबीरधाम जिले में चिल्फी घाटी से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 तथा राजनांदगांव के ब्रिजवानी घाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 गुजरती है। इस प्रकार मैकल श्रेणी की स्थिति एवं भौतिक स्वरूप का वर्णन की जा सकती है। कंदावनी की पहाड़ी कवर्धा मैकल पर्वत श्रेणी और प्रज्ञागिरी की पहाड़ी राजनांदगांव बंदरगढ़ 176 मीटर।